शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा। कठोर प्रशासक हैं, अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं। साफ कहते हैं राज्य कानून से चलेगा। आप किसी जाति धर्म संप्रदाय के हों, कानून आपको मानना पड़ेगा। कई बार ऐसे फैसले लेते हैं, लगता है किस तरह से असम जैसे राज्य में ये हो पाएगा। अब उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ एक अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत 8000 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई। भारी संख्या में लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। लेकिन ये अभियान आखिर क्यों चलाया गया? ये देश के बाल विवाह अधिनियम जो कानून है उसका उल्लंघन है, बच्चियों के अधिकारों का उल्लंघन है। लेकिन इसके अलावा और क्या वजह है, क्यों हेमंत बिस्व शर्मा ने यह अभियान असम में इतने बड़े पैमाने पर चलाया? पूरी जानकारी आपके लिए लेकर आ रही है मेरी सहयोगी अमृता श्रीवास्तव। बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है, लेकिन असम में आजकल इस कुप्रथा के विरोध को लेकर हंगामा बरपा हुआ है। दरअसल असम की हेमंत बिस्व शर्मा सरकार बाल विवाह के खिलाफ एक्शन में है। सरकार इसे लेकर बड़ा अभियान चला रही। अब तक 2000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका। ऐसी शादियां कराने वाले हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के पुजारी मौलवी भी शामिल हैं। बाल विवाह एक सामाजिक कुप्रथा है, सदियों से चली आ रही है। इसे रोकने को लेकर कानून तो है, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां अब भी ये जड़ें जमाए बैठे हैं। भारत में अब भी ऐसे कई समुदाय हैं जहां सरकार के नाक के नीचे चोरी छिपे कम उम्र में ही लड़के और लड़की की शादी कर दी जाती है। इसे रोकने के लिए सबसे पहले ब्रिटिश हुकूमत के दौरान राजा राम मोहन रॉय और केशव चंद्र सेन ने इसका विरोध किया और ब्रिटिश शासन से इसके खिलाफ एक एक्ट लागू कराया, जिसे स्पेशल मैरिज एक्ट या सिविल मैरिज एक्ट कहा गया। आजादी के बाद स्वतंत्र भारत में इसे और संशोधित कर एक नया एक्ट बाल विवाह अधिनियम पास किया गया, जो आज भी लागू है। साल 2006 में इसे संशोधित कर सरकार ने बाल विवाह प्रतिच्छेद अधिनियम 2006 लागू किया और कुछ नए नियम जोड़े गए। इसी एक्ट की धारा 9 में यह प्रावधान है कि अगर शादी के समय लड़के की उम्र 18 साल से ज्यादा और वो एक ऐसी लड़की से शादी करता है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, तो लड़के को भी सजा हो सकती है। दंड के तौर पर 2 साल तक की कठोर कारावास या भारी जुर्माने का प्रावधान है। इसी एक्ट की धारा 10 में उन सभी लोगों के खिलाफ भी दंड का प्रावधान है जिनके द्वारा बाल विवाह कराया गया हो या ऐसे विवाह में जानबूझकर या जानते हुए सहयोग कर रहे हैं। पुलिस ने इसी कानून के तहत 2000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस का ये भी कहना है कि उनके पास कुल 8000 लोगों की लिस्ट है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा पेंच ये कि सरकार का ये कदम देश के कानून के हिसाब से सही है, लेकिन मुस्लिम समुदाय इसके विरोध में खड़ा है, क्योंकि गिरफ्तार किए गए ज्यादातर लोग इसी समुदाय से हैं। दरअसल मुस्लिम पर्सनल लॉ के आर्टिकल 195 के अनुसार अगर कोई मुस्लिम लड़की 15 साल की उम्र पार कर चुकी है तो वो अपने मनपसंद लड़के के साथ शादी कर सकती है, जबकि ये पॉस्को एक्ट जिसे 2012 में लागू किया गया उसका सरासर उल्लंघन है। पॉस्को एक्ट यानी कि प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस के अनुसार अगर किसी लड़का या लड़की की उम्र 18 साल से कम है और उसके साथ अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस होता है, चाहे उसकी मर्जी से या बिना मर्जी के, तो वो क्राइम होगा, यानी कि दंडनीय अपराध। इसके अलावा 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा कि विवाह के समय लड़कियों की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले लड़की की सोच शादी के लिए परिपक्व नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने इसके कई साइड इफेक्ट्स भी गिनाए। साथ ही कम उम्र में शादी के बाद गर्भधारण और मिसकैरेज जैसी समस्या बढ़ जाएगी और देश की बच्चियों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ेगा। कुल मिलाकर असम सरकार एक अच्छी भावना के साथ ये अभियान चला रही, लेकिन इसके विरोध की एक वजह ये भी कि इसे बिना किसी तैयारी के अचानक शुरू किया गया। अब तक सरकार सोती रही। इसके पहले ना कोई जागरूकता अभियान, ना समर्थन ही इसे मिल रहा है। वहीं कई अपने पतियों की गिरफ्तारी के बाद अधिकारियों की दया पर निर्भर हैं और सरकार द्वारा चलाए जा रहे शेल्टर होम में रह रही हैं। इनमें से कुछ के तो बच्चे भी हैं जो उनके साथ ही शेल्टर होम में रहने को मजबूर हैं। दरअसल बाल विवाह को लेकर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट सामने आई। इसमें पता चला कि असम में मातृ शिशु मृत्यु दर
सबसे ज्यादा है। इसकी बड़ी वजह बाल विवाह को बताया गया। आंकड़ों के मुताबिक 15 दिन से भी कम समय में पुलिस ने बाल विवाह के 4004 मामले दर्ज किए। वहीं सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का कहना है कि बाल विवाह के खिलाफ अभियान 2026 में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव तक जारी रहेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।